हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही ईश्वर रखे, ऐसी प्रभु से कामना भी करता हूँ। तो आज हम इस भाग में जो 10वीं क्लास के अंदर ड्राइंग का जो सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में शुरू करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊँगा। हरियाणा बोर्ड में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें एक सब्जेक्ट ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है और प्रारंभिक जानकारी क्या क्या विद्यार्थी को होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले ऊपर जो आपने बुक लेनी है वो भारतीय ज्योमेट्री बुक, ये किसी बुक सेलर से मिल जाएगी। इस प्रकार की ये बुक है, छोटी सी बुक है, तो ये आप किसी भी बुक सेलर से ले लीजिएगा। तो ये बुक रहती है भारतीय ज्योमेट्री ड्राइंग। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन रहता है उसमें क्या क्या अपने पास आता है। ऊपर देखेंगे आप ज्योमेट्री, जिसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कोण आते हैं, एंगल आते हैं। तो ये 30 अंक की रहती है। मॉडल ड्राइंग ये 20 अंक का रहता है। मॉडल ड्राइंग जिसे सामने रख करके 2 ऑब्जेक्ट, जैसे पुस्तक के ऊपर कांच का गिलास, ईंट के ऊपर कप, कुछ और भी, तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, एक राउंड शेप में रहता है, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो वो मॉडल ड्राइंग सामने रख करके उसकी ड्राइंग बनानी होती है जैसा आपको दिखाई दे, और उसको पेंसिल शेडिंग या पेंसिल कलर से उसको करना होता है। ये 25 अंक का रहता है। उसके बाद MCQ या एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहले तो MCQ ही आया करते, लेकिन अभी 1-2 वर्षों से बोर्ड ने स्टाइल चेंज किया है। तो कुछ MCQ भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। ऐसे पूरे सिलेबस में से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 मार्क्स जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद 20 नंबर की प्रैक्टिकल के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जैसे सुराही होगी, बोतल होगी, ये ऐसा, और लैंडस्केप। तो ये इनके बनाने होते हैं। ये लैंडस्केप में कोई भी वाटर कलर, पोस्टर कलर, इस प्रकार से मीडियम को हम कर सकते हैं। पेंसिल, स्केच पेन या वैक्स कलर ये अलाउड नहीं। तो इनको ब्रश वाले जो, जिसको हम ब्रश से हैंडल कर रहे हैं, ब्रश से जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कलर हम वो मीडिया हमने इसमें मॉडल ड्राइंग में, इसमें लैंडस्केप प्रैक्टिकल में लेना है। उसके बाद ये CCE 20 अंक की, ये स्कूल की तरफ से ही लगती है, स्कूल विद्यालय लगा करके बोर्ड को भेजता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 100 अंक पूरे हो जाते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी ज़रूरी थी। सबसे पहले कोई विद्यार्थी लेता है, उसके मन में प्रश्न रहते हैं, अभी मेरी तैयारी कैसे होगी, मुझे आती नहीं ड्राइंग। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिसने पहले ड्राइंग नहीं भी पढ़ी हो, कोई बात नहीं, हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपने पहले कभी नहीं किया हो तो इजीली आप इसको कर सकेंगे और आपको आनंद भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा इस विषय में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना चैप्टर रहता है, चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। तो ये लाइन एंड एंगल सभी जगहों में रेखा और कोण, रेखा और कोण, ये जो चैप्टर है, इससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी आपको ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में देना चाहूँगा। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये इस प्रकार से ये 2 सेट स्क्वायर है, इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है सबसे पहले, जो ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है, और एक इधर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण, यहाँ भी 45 डिग्री का कोण। तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से, यानी कि इसकी ये साइड और साइड इक्वल हैं। तो ये
ये एक तो सेट स्क्वायर ये रहता है। इससे संबंधित बोर्ड में एमसीक्यू जो आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भाई एक सेट स्क्वायर का एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि इसमें एक ही 90 डिग्री का रहता है, ये भी 90 डिग्री का रहता है। इसी प्रकार से ये जो 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, जहाँ से मैंने इसमें पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जब हम इनका टोटल करते हैं तो 180 बनना चाहिए। तो ये जानकारी होना, ये आते किस काम में हैं, ये पैरेलल लाइन लगाने के काम आते हैं। हम प्राइमरी से अपने ज्योमेट्री बुक्स के अंदर इनको देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इनका यूज़ क्या है। अब इस क्लास में आप यूज़ करेंगे और अच्छे से इनका भी क्या प्रयोग है वो आगे हम करेंगे। दूसरा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, इसको कोण मापक भी बोल देते हैं, डी चंदा ऐसा भी इसको बोलते हैं। इसकी शेप इस प्रकार की है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये इसमें 1 डिग्री से लेकर के 0 से 180 के बीच के एंगल जो है हम बना भी सकते हैं और उनको माप भी सकते हैं, इसको कोण मापक बोलते हैं। और दूसरा, ये जो छोटा स्केल रहता है, छोटा जिसको बोलते हैं 6 इंच का, तो ये एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रहता है। और इसी प्रकार से जो अपनी कंपास रहती है, प्रकार जिसको हम बोलते हैं, सारा काम अपना ये प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हम ज्योमेट्री करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर हमारी प्रकार अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी हो, तो सब यानी कि कहीं पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक ये आपस में मिलने वाली हो, ताकि अपने को छोटे से छोटा डिस्टेंस भी हम उसको आसानी से माप सकें। इसलिए कई बार आज मार्केट में जो प्रकार आते हैं उनके बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप या 2-1.5 सेंटीमीटर गैप रह जाता है। तो ऐसी प्रकार लें तो अच्छा है, जिसकी पेंसिल की नोक प्रकार की नोक मिलती हो। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से ये ज़्यादा ढीली ना हो, हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार के जब हम इसको यूज करें तो ये बंद ना हो, तो और जब इसको खोलना हो तो आसानी से खुल भी जाए। इस प्रकार से इसको इतना एडजस्ट करना है। और ये जो पेंसिल है, HB की पेंसिल आप सामान्यतः ज्योमेट्री में यूज करें। ठीक, इसमें ये जो HB की पेंसिल है, इसकी भी बहुत सारी कंपनियाँ आज के मार्केट के अंदर हैं, लेकिन अप्सरा, कोहिनूर, कैमलिन, कैमल, इसकी पेंसिल जो है अच्छी क्वालिटी की पेंसिल मानी जाती हैं, तो ये आप लें। दूसरा, ये डिवाइडर रहता है, जिसको हम इसको विभाजक भी बोलते हैं। तो इसका अपने 10वीं क्लास के अंदर कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, 9th के अंदर इसका उपयोग है, लेकिन फिर भी जानकारी बता रहा हूँ। इसको हम कई बार गैप जो है मापने के लिए इसको जो है यूज करते हैं, प्रकार के जैसे ही इसका प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से जो इरेज़र रहती है, वो आप नॉन डस्ट की इरेज़र अप्सरा वगैरह की यूज़ करें। और पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर यूज करें आप, ना कि कटर ब्लेड वगैरह। तो ये कुछ जानकारी आपको ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में देनी जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे चैप्टर का नाम लाइन एंड एंगल। तो इसकी कुछ आपको जो MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं वो इसी में से आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे। ये लगभग अपना एक चैप्टर कंप्लीट है बोर्ड पर। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले डॉट, जिसको हम बिंदु बोलते हैं। ये बिंदु क्या होता है, ये केवल एक स्थान को प्रकट करता है कि यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। कई बार ये पूछा बिंदु किसे कहते हैं, या आपको बिंदु किसे कहते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो उनमें से आपको ये पता करना है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, केवल एक स्थान को प्रकट करता है। उसी प्रकार से रेखा, रेखा यानी कि लाइन, इसकी क्या डेफिनेशन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो 2 बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे जब हम, तो रेखा का निर्माण होता है। तो ये हमारी लाइन होगी। अब लाइन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, उनके यूज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले ये वक्र रेखा, जिसको हम कर्व लाइन बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग ऐसे। तो इसका ज्योमेट्री बॉक्स में उपयोग नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको कर्व लाइन, वक्र रेखा बोलते हैं। दूसरा बारीक रेखा, ये जो सी पतली रेखा जो होती है, हल्की रेखा। एक होती है दानेदार रेखा, जिसको हम डॉटेड लाइन बोलते हैं, और एक होती है मोटी रेखा। ये 3 रेखाएं जो हैं,
ये तीनों प्रकार की रेखाओं का हम ज्योमेट्री बुक्स में अपने ज्योमेट्री का जब काम करते हैं इसमें इनका प्रयोग रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, हल्की रेखा हम लगाते हैं, इसको गिवन लाइन भी बोलते हैं। यानी कि प्रश्न के अंदर जो गिवन होता है, जो दिया जाता है, उसको हम इस लाइन के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी कि हल्की लाइन से दिखाते हैं। दूसरा उसके बाद आता है ये दानेदार रेखा, इसको जो है दानेदार भी कहेंगे, दानेदार डॉटेड कहेंगे इसको। इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। ये दानेदार रेखा, ये जब भी हम कोण बनाएंगे, यानी कि कोण बना अपना प्रश्न, जैसे अपने को 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले एक रेखा ली, फिर चाप लगाई, फिर उसको माप करके काटा। तो जितना भी काम करेंगे वो सारा इस लाइन के द्वारा करेंगे, यानी कि दानेदार चाप लगेगी, ठीक है। तो जितना भी इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, रचनात्मक जो काम होता है वो इस लाइन के द्वारा हम करते हैं। और फिर होता है मोटी रेखा, गहरी रेखा बोलते हैं, मोटी रेखा बोलते हैं। तो इसका जो है, ये जो उत्तर होता है हमारा, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कई बार जैसे पूछा कि भाई ए पॉइंट पर लंब उठाओ, तो ए पॉइंट दिया, उस पर जब लंब उठाएंगे तो वो केवल लंब वाली जो रेखा है वो डार्क लाइन से हम इसको शो करेंगे। तो ये जो है रिक्वायर्ड लाइन इसको बोलते हैं, यानी कि अभिष्ट रेखा, जो अपने को उत्तर चाहिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम पड़ी रेखा भी बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होता है वर्टिकल लाइन, जो ऐसे खड़ी होता है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और उसके बाद आता है असमांतर रेखाएं, कन्वर्गिंग लाइन जो होती हैं वो असमानांतर रेखाएं, यानी कि एक तरफ बढ़ाने पर ये फैलती हैं और एक तरफ बढ़ाने पर ये मिल जाती हैं। उसके बाद पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, ये जो हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है, उनको जितना मर्जी आगे पीछे बढ़ाओ, जैसे रेल की पटरी, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। उसके बाद ये ओब्लिक लाइन, तिरछी रेखा, ओब्लिक लाइन, तिरछी रेखा, टेढ़ी रेखा, ये जो है इसको बोलते हैं। ये रेखाओं के कुछ प्रकार रहते हैं, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। भाई ओब्लिक लाइन किसे कहेंगे, या समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। तो इस प्रकार के आपको MCQ या मल्टीपल चॉइस ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल की, कोण, कोण किसे कहते हैं। अब इसमें दो टॉपिक हैं, एक लाइन है, एक एंगल है। तो अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में किसी भी पॉइंट पे आकर के मिलती हैं, जैसे मिल रही है यहाँ पर, देख सकते हैं बोर्ड पे। तो जब ये दो रेखाएं आपस में किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगी, तो उस पॉइंट पे वो कोण का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये यहाँ पर ये इस बिंदु पे कोण बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंगल, इसको बोलेंगे कोण। उसके बाद कोण के कुछ प्रकार रहते हैं, टाइप्स रहते हैं भी, कोण जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल, जिसको हम समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को जो है हम राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। उसके बाद है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण जो है वो 1 डिग्री से लेकर के 89 तक के जितने भी कोण आते हैं, आप बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 डिग्री से लेकर के 89, क्योंकि 90 का तो समकोण हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं जब हम लिखते हैं इसको, 0 से अधिक 90 से कम, 0 से अधिक 90 से कम बड़े कोण को हम एक्यूट एंगल कहेंगे, इसको बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा फिर अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण बोलते हैं। यानी कि 91 से लेकर के 170 डिग्री तक के जो कोण होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर आते हैं। 180 का जो है वो स्ट्रेट एंगल हो जाता है वह। तो उसके बाद आता है सरल कोण। सरल कोण जो है इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, वो सीधी रेखा पर बनता है। और हाँ, इसमें एक रह गया रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, इसको हम जो है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये 180 से अधिक 360 से कम डिग्री के कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 180 से अधिक 360 यानी कि 180 डिग्री से लेकर के
159 डिग्री के जो कोण होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। फिर उसके बाद आता है सरल कोण, बता दिया पूर्ण कोण। इनके 360 डिग्री का कोण, किसी पॉइंट पे शुरू होकर के हमने यहाँ से शुरू किया तो ये पूरा कोण बना दिया, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहेंगे। ये बुक में कुछ इसमें से डेफिनेशन दी हुई है, कुछ नहीं है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आपको बता दी हैं। और तो सबसे पहले इनको आपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज के लिए इतना ही, ये आप इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर को, कोई भी हम चैप्टर शुरू करते हैं उसकी जो बेसिक जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तो उसमें कठिनाई आएगी, आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लाइंस कितनी होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इसी प्रकार एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं। हम जब कोण बनाते हैं, ज्योमेट्री का काम करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेंसिल बारीक हो, प्रकार ढीली ना हो, और अपना जो हमने ये 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जो गिवन लाइन है वो हल्की, जो रचनात्मक काम है वो दानेदार, और जो आंसर है वो गहरी रेखा के द्वारा दर्शाना है। तो अभी इसको आपने करना कैसे है फाइल के ऊपर वो बताता हूँ। आप मार्केट से A4 साइज़ के फ़ोटो स्टेट वाले पेज ले लेंगे, क्योंकि अगर आप कोई स्केच बुक, जिसको ड्राइंग बुक बोलते हैं, वो लेंगे, वो कॉस्टली पड़ती है आपको। ये पूरे साल के लिए, फुल ईयर के लिए आपका इसमें जो है काम होगा। तो मैं बताता हूँ, आपने A4 साइज़ के पेज ले लेने हैं, और इन पेजों को लेकर के आपने इसको यहाँ से बाइंड करवाना है, ऐसे, ना कि इधर से। यहाँ से बाइंड कराएंगे तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा। तो ये जब खुलेगा, किसी विद्यार्थी की है ये, तो इसमें इस एक पार्ट के, एक पेज के ऊपर एक तरफ इसमें 4 एंगल आ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर प्रश्न की स्टेटमेंट आ जाएगी, और यहाँ पर ये कोण बना, जैसे अगले प्रश्न में यहाँ पर ये स्टेटमेंट आएगी, ये यहाँ पर कोण बना हुआ है। केवल हमने प्रश्न लिखना है और कोण बनाना है, उसकी विधि या जो उसकी रचना है वो नहीं लिखनी होती। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। तो मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप इसको बनवा लेंगे मार्केट से, ये 100 पेज, आप 100 पेज ले लेंगे तो 100 पेज, और इसकी जब इसको यहाँ से बाइंड कराएंगे, लेमिनेट कराएंगे, अगर आप इसको गत्ते से गत्ते इसकी जिल्द चढ़वाते हो, गत्ता लगवाते हो बाहर, तो ये लगभग 60-70 रुपये की पड़ जाएगी। अगर आप ऐसा भी कर लोगे कि ये पतली वाली, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन वो अगर आप जिल्द चढ़वाते हैं तो उसको सपोर्ट मिलती है, जब हम काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इस प्रकार से फिर आपको काम करने में सुविधा रहेगी। तो इसको ये 100 पेज फोटोस्टेट वाले ले करके, और एक कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स, एक बुक, ये 3 चीज़ें अभी आपने ले ली हैं। एक अपनी ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट, और अगर ज्योमेट्री बॉक्स पिछली क्लास में होगा ही आपके पास, उसमें से जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके कम हैं वो लूज, वो मार्केट से मिल भी जाते हैं। 10 रुपये की प्रकार है, 5 रुपये का डिवाइडर है, ये प्रोटेक्टर है, 5-5 रुपये की आइटम है। कंप्लीट दोनों सेट स्केयर और प्रोटेक्टर, फूटा, ये 20 रुपये की, 10 रुपये की अलग से प्रकार की अच्छी क्वालिटी की डोम्स की पूरी किट मिल जाती है। तो इतना कॉस्टली सामान नहीं है। तो ये लगभग 100-1 रुपये का आपका खर्चा होगा शुरू में। इसको कल मैं चैप्टर शुरू करूँगा, जितनी जल्दी आप इसको काम अपने सामान को ले लेंगे, अपना काम शुरू हो जाएगा। तो कल मैं अपना पहला प्रश्न से लेकर के 10 प्रश्न तक के आपको करवाऊँगा। तो अपने कुल 8-9 चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में। हम इजीली मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करवाऊँगा, जो काम आपको करवाया जाएगा वही आपने अपनी इस फाइल में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले भाग में।